जय हिंद साथियों, मैं नंदन रावत। आप सबको पता है मैं दिल्ली से वापस सोमेश्वर में आया। ये मैं सोमेश्वर में इसलिए आया, हमारी माननीय विधायक रेखा आर्या जी ने मेरे को एक बार ये बोला था, अगर आपने सोमेश्वर का विकास करना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। मैं बहुत ही उसके बातों पर गौर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 साल 1.5 साल मेरे को हो चुके हैं यहाँ पर, और मैं काम करने के लिए यहाँ पर शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ अपना बनाना, और मैं देख रहा हूँ रेखा आर्या के जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जो रेखा आर्या हमारे मंत्री जी बना दिए हैं, जो काम करना चाह रहे हैं वो काम नहीं कर पा रहे, वो विकास नहीं हो रहा है। ये स्कूलों की वो हमने दशा खराब थी, स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, बाजार के बीच में टॉयलेट नहीं है, और कई लोग जो है ना सोमेश्वर गरुड़ की अपेक्षा सोमेश्वर बहुत ही पिछड़ापन बोलते हैं। जबकि जब मेरे दोस्त आते हैं तो सोमेश्वर में इतनी जगह और जमीन और हरियाली, इतना बढ़िया हरियाली है यहाँ। तो ये कैमरा को मैं बोलूंगा, देखिए अभी पीछे इस हरियाली दिखाई दी, उस साइड इतना बढ़िया हरियाली है, बहुत बढ़िया हरियाली है। तो ये सोमेश्वर में जगह भी है, हरियाली भी है, घाटी भी है, सब कुछ है, ये बन सकता है। ये बनने का कारण क्या नहीं है, हमारी जो सरकार है वो भी चाहती है पलायन रुके और यहाँ पर काम करे। धामी जी बोलते हैं, मेरे डायरेक्ट धामी जी से बात होती है, पुष्कर सिंह धामी जी डिसीजन लेने में बहुत बढ़िया है। बोला अगर लोग चाहेंगे तो होगा। किसी भी समाज, किसी भी क्षेत्र का विकास लोगों पर होता है। ये जागरूकता लाने के लिए मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जागिए, सोमेश्वर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं है। थोड़े बहुत जो काम आते हैं, हमारे मंत्री जी अपने ही लोगों को उसका काम का बंटवारा देके उसको भ्रष्टाचार करके खत्म कर देते हैं, और ग्राउंड में काम नहीं होता है। पेयजल योजना, घर घर जल हर घर नल, ये आ रहे हैं, ये अभी नहीं है। कहीं पानी आता है, कहीं नहीं आता। मैं खुद पानी भरने के लिए दूसरी जगह जाना हूं, यानी कि एक भीख मांगना पानी के लिए। जबकि उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड का जवानी, उत्तराखंड के लोगों का काम नहीं, इसीलिए नहीं आ रही है। और दूसरा मुद्दा कारण क्या है मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस विपक्ष तो है ही नहीं। आपने देखा होगा सोमेश्वर में, मैं रेखा आर्या को बदनाम नहीं कर रहा हूं, रेखा आर्या फिर भी काम करती है। तो रेखा आर्या का विपक्ष में कौन था, कौन खड़ा था? 12 कोटी कौन से बिल में घुमा है? उसके बाद चुनाव के बाद आ ही नहीं रहा, कोई स्टेटमेंट नहीं उसके। न कांग्रेस की स्टेटमेंट है कि ये आप इस पे काम करो, आप ये आइए। ये अस्पताल जिला उप अस्पताल है सोमेश्वर में। मैं वहां गया था, 9 डॉक्टर है वहां पर पोस्टेड। एट प्रेजेंट 9 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन वहां पर 2 भी नहीं मिलेंगे। लोगों को इलाज कराने के लिए अल्मोड़ा जाना पड़ रहा है। अल्मोड़ा वाले भी नीचे भेज देते हैं कभी कभी। मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मैंने आपने एक मेरे माध्यमिक स्कूल का देखा, आपने किसी भी स्कूल में लगभग रास्ता ही ढंगने का नहीं। बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं। मैं हमेशा बताता हूं, आज के बच्चे कल के नेता हैं। बच्चे ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अगर ये सारा कुछ सब बच्चे करते हैं तो इनको हम अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे पाते? आपको और भी इस प्रकार से कई चीजें हम आपको बता सकते हैं। तो आज का मुद्दा मेरा ये कि विकास के पर है। विकास नहीं होता है। हम कोई कांग्रेस भाजपा नहीं करते हैं। ये कांग्रेस वाले हमारे भाई है। अगर वो नहीं तो हमारा कोई चाचा होगा, कोई भतीजा होगा उसमें जो काम कर रहा है, और जो भाजपा भी वही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर समाज में काम करना चाहिए तो विपक्ष मजबूत हो। अटल जी हमारे कांग्रेस की सरकार में विदेशों में अगर कोई समझौता करना चाहता था, हमारे अटल जी जाते थे। इसी प्रकार अगर सोमेश्वर में विकास करना है तो ये हमारे 12 कोटी को भेज सकते हैं। कांग्रेस वाले भी उसको उठा सकते हैं मुद्दे। लेकिन भाजपा के लोग इतने डरे हुए हैं, इतने निकम्मे विधानसभा बन गई है ये सोमेश्वर की, कि ये बोल ही नहीं पा रहे हैं माननीय विधायक के बीच में। जब मैं बार बार बोलता हूं, जी आप बोलते क्यों नहीं हो? जी क्या किसी लिए बोलना, सब चुप रहते हैं। चुप रहना ही बढ़िया है बोल देते हैं। अरे चुप रहोगे तो तुम हमारे बच्चों का विकास कैसे होगा? तुम्हारी पीढ़ी कैसे सुधरेगी? तुम किस लिए डरते हो? बोले जी डरते नहीं है, वो साहू जी वहां से वो डंडा देते हैं, वो साहू जी नजर रखते हैं, उनके कार्यकर्ता पैसे देकर नजर रखते हैं। इतना डर भी ठीक नहीं है। इसलिए डरना तो तहां पर है जहां आप गलत कर रहे हो। आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ी को जागरूक नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसलिए मेरे मित्रों, आप सोमेश्वर के मेरे विधानसभा के लोगों, आपका ही विकास
ग्राम का ही विकास, ग्रामीण विकास ही देश को खुशी बनाता है। देश का विकास जब ग्राम विकास बोलते हैं ना, मेरा गांव मेरा देश, गांव से ही देश बना है, लेकिन देश से गांव बना है। धन्यवाद। जय हिंद।